लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं याजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रसन्नतां यानगताभिषेक तस्तथानमं लेवनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सामञ्जलमङ्गलप्रदा। सीतालखन समेत प्रभु नीलजलद तन श्याम मम इय बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पूज्य सद्गुरुदेव पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। अपने अपने मात पिता गुरु चरणन की जय। आइए हनुमंत बिराजिए कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए पवन कुमार। बोलिए श्री राम नाम रसिक हनुमंत लाल जी महाराज की जय। दीना बंधु दीनानाथ सबकी डोरी प्रभु तेरे हाथ।
सीताराम सीताराम राम राम सीताराम 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 राम राम 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 सीताराम राधे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम सीताराम सीताराम राम राम सीताराम 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। दीनाबंधु दीनानाथ सबकी डोरी प्रभु तेरे हाथ। परम पिता परमात्मा प्रभु श्री सीताराम जी को नमन करते हुए भगवान श्री राधे श्याम जी को प्रणाम कर भगवान उमापति महादेव को दंडवत नमन करते हुए श्री राम कथा के आज के कथा प्रसंग में प्रवेश करते हैं। प्रभु श्री राम से भेंट करने के लिए विभीषण अपने मंत्री गणों के साथ आए हैं, सहयोगियों के साथ आए हैं। वानरों ने उन्हें समुद्र तट पर आया हुआ जानकर दूर से उन्हें जब देखा तो ऐसा लगा कोई लंका से रावण का विशेष दूत आया है राम जी से भेंट करने। तो उसे छावनी में प्रवेश करने से रोका और कहा कि आप यहीं रुकिए, हम यह सूचना अपने महाराज को देते हैं
वानरराज सुग्रीव को यह सूचना दी गई कि प्रभु, लंकापति रावण का भाई विभीषण आया है और कह रहा है कि मैं राम जी की शरणागति चाहता हूँ, प्रभु से भेंट करना चाहता हूँ, मुझे अनुमति दी जाए। वानरराज सुग्रीव ने यह सूचना प्रभु श्री राम को सुनाई और कहा, प्रभु आपसे मिलने के लिए रावण का भाई विभीषण आया है। राम जी स्वयं निर्णय ले सकते हैं, किंतु हर बात में दूसरों का सुझाव अवश्य सुनते हैं। तो प्रभु श्री राम ने कहा, हे वानरराज, आप ही मुझे वर्तमान परिस्थिति के अनुसार राजनीति, कूटनीति और व्यवहार नीति क्या कहती है, उस बारे में सुझाव दीजिए। वानरराज सुग्रीव ने कहा, प्रभु आप तो सब कुछ जानते ही हैं, किंतु आप अगर मेरा पक्ष जानना चाहते हैं तो मेरा तो स्पष्ट मत है कि राक्षस जो होते हैं वो मायावी होते हैं। छल, बल, कपट, भेद, इन व्यवहारों के अलावा उन्हें और कुछ आता ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी सेना का भेद लेने आया है, इसे बांधकर बंदी बनाकर ही रखना चाहिए ताकि रावण को छल कपट करने का परिणाम स्पष्ट हो सके। इससे मिलना किसी भी प्रकार से मुझे उचित नहीं लगता। राम जी ने कहा, मित्र आपने नीति और नियम के अनुसार श्रेष्ठ सुझाव दिया, ऐसा सुझाव दिया जो आपके मित्र राम के हित का है, किंतु मेरा भी एक संकल्प है। जो मेरी शरण में आता है मैं उसे त्यागता नहीं, चाहे वो वास्तव में कपटी ही क्यों ना हो, चाहे वो वास्तव में स्वार्थी ही क्यों ना हो। अगर रावण ने इसे हमारी सेना का भेद लेने के लिए भेजा है तो भी हमें किसी भी प्रकार का भय या हानि नहीं हो सकती, क्योंकि सत्य हमारे पक्ष में है। जिस जीव के पक्ष में सत्य होता है उसे साधनों की आवश्यकता नहीं, किंतु सत्य में अधिक विश्वास रखने की आवश्यकता होती है। जिस जीव के पक्ष में सत्य है उस जीव के मन में भय का कोई स्थान नहीं होता। इसीलिए मैं अपने संकल्प को स्मरण करता हूँ और आपको यही निवेदन करता हूँ कि आप स्वयं जाइए और लंका से आए हुए मित्र भाव रखने वाले विभीषण को यहाँ ले आइए। राम जी कहते हैं, मम दर्शन पल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मम दर्शन पल परम
अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव पाव निज सहज स्वरूपा। प्रभु श्री राम कहते हैं, वानर राज, मेरा तो स्पष्ट मत है कि जब जीव मेरे सम्मुख होता है, मेरे समक्ष आता है, अपने जीवन के सभी छल कपट द्वंद्व और द्वेष की भावनाओं का त्याग करते हुए तो उस जीव को एक सदफल उसी क्षण मिल जाता है। वह सदफल क्या है? जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जब व्यक्ति प्रभु श्री राम के समक्ष खड़ा होकर कहता है, राम जी क्षमा कीजिए, अब तक जैसा व्यवहार किया वास्तव में मैं तो नरक के ही योग्य हूँ, क्योंकि अन्य लोकों में तो मुझे स्थान मिलने से रहा, लेकिन प्रभु जैसा भी हूँ आपका ही हूँ। अब मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ, मैंने कान पकड़े। जब व्यक्ति वास्तव में पश्चाताप की भावना से राम जी के समक्ष होता है और सिर झुकाता है, श्री सीताराम से क्षमा याचना करता है, तो राम जी कहते हैं उस व्यक्ति के मन के समस्त मेल उसी क्षण मिट जाते हैं, मन पवित्र हो जाता है। उस जीव को जन्म जन्मांतर के कष्टों, क्लेशों, अपराधों से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन ध्यान दें, भगवान के सामने एक बार पश्चाताप किया कि प्रभु पाप नहीं करूँगा, तो पाप मत करना, अन्यथा अगली बार जब अपराध किया जाएगा तो ऐसा ब्याज वसूला जाएगा उसका राम जी द्वारा, जो संसार में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इसलिए चालाकी संसार से कीजिए, राम जी से नहीं, उन्हें सब पता है। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जैसा जिसने कर्म किया है वैसा ही फल पाता। जैसा जिसने कर्म किया है वैसा ही फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की बही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी। प्रभु की बही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी।
बड़े बड़े वो जमा खर्च का सही हिसाब लगाता। बड़े बड़े वो जमा खर्च का सही हिसाब लगाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। करता वही हिसाब सभी का एक आसन पे डट के। करता वही हिसाब सभी का एक आसन पे डट के। उनका फैसला कभी न बदले लाख कोई सर पटके। उनका फैसला कभी न बदले लाख कोई सर पटके। समझदार वो चुप रहता है, मूर्ख शोर मचाता। समझदार वो चुप रहता है, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जैसा जिसने कर्म किया है वैसा ही फल पाता। जैसा जिसने कर्म किया है वैसा ही फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे राघव के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे राघव के दरबार में सब लोगों का खाता। तो भगवान के दरबार में हम सभी की पूरी अकाउंटिंग भी बनी हुई है, बैलेंस शीट भी बनी हुई है और हमारे लाइफ टाइम की कंप्लीट रिपोर्ट भी वहाँ तैयार हो रही है। तो एक बात का हम सदैव ध्यान दें, संसार को छल सकते हैं, उस परम पिता परमेश्वर को छलने का सामर्थ्य हम में नहीं है। कोई ऐसा माने कि मुझ में है तो उसकी उतनी दुर्गति होती है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। कबीरदास जी महाराज अपने इस दोहे में कहते हैं, प्रेम करना है, प्रीति करनी है, भगवान के नाम से कीजिए, क्योंकि वही काम आएगा। हमारे जीवन का वास्तविक इन्वेस्टमेंट तो वही है। लंकिनी जो राक्षसी है वो भी कह रही है, हनुमान जी मुझ पर राम जी की बहुत बड़ी कृपा हुई है कि मुझे आप जैसे रामदूत राम सेवक का दर्शन करने का अवसर मिला। अब वो राक्षसी समझ पाई, लेकिन हम साधारण सभ्य कहलाने वाले जीव आज तक नहीं समझ पाए। कभी विचार किया, चिंतन किया, क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि वो समझ
जिन्हें योग्य जब तक नहीं बनाएंगे तब तक नहीं समझ पाएंगे। बस दिखावा करते हुए चलते रहेंगे तब तक। और जब श्री राम की सत्ता की सहज अनुभूति होने लगती है तो फिर राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने ले हो जो जानने हारा। जिसे जानने योग्य वे समझते हैं उसी को ही जानने योग्यता प्रदान करते हैं। कौन प्रदान करता है? श्री राम प्रदान करता है। इस योग्यता की खासियत क्या है? व्यक्ति को यह ज्ञात हो जाता है कि भगवान को हमारे रुपए पैसे धन धान्य और खाद्य पदार्थों की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान को प्रेम चाहिए, विशुद्ध भाव चाहिए। पूर्ण समर्पण व्यक्ति करे और कृतज्ञ हो, क्योंकि भगवान के प्रति जब हम समर्पण करते हैं तो हम भगवान पर एहसान नहीं करते। हम ईश्वर से कहते हैं, राम जी से कहते हैं, राम जी मुझे जो दिया है वास्तव में चिंतन करूं तो मैं तो उसके योग्य हूँ ही नहीं, किंतु आपने मुझ पर कृपा की है प्रभु। ये जो भी प्रसाद मुझे मिला है, मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। वो जो मुझे कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब ये दौलत तुम्हारी। तो भगवान ने हमें जो भी दिया है उसके प्रति धन्यवाद व्यक्त करने का सहज भाव यही है। पूर्ण समर्पण कीजिए। हाथ तो ऊंचा करते हैं लेकिन मन से गुरुता की भावना का जिस दिन त्याग किया उसी क्षण से पूर्ण समर्पण राम जी के चरणों में हो जाता है। विभीषण आज समर्पण करने आए हैं। राम जी ने कहा दोनों में से कोई भी भाव हो, चाहे शरणागति में आया है या चाहे सेना के जानकारी को इकट्ठा करने आया है, दोनों ही स्थितियों में हमें भयभीत नहीं होना है। भय वही करता है जिसके मन में पाप होता है। भय वही करता है जिसे राम जी पर विश्वास नहीं होता है। भय वही करता है जो संसार को सच मान बैठा है और भगवान के सामने केवल नाटक करता है। वो जीव कभी भयभीत नहीं हो सकता जिसने प्रभु श्री राम के चरणों के प्रति पूर्ण आस्था स्थापित अपने मन में कर ली है। विभीषण को सुग्रीव लेने गए हैं। विभीषण के मन में आनंद है कि भरत जी ने जिन प्रभु श्री राम के चरणों के स्पर्श से चरण पादुका को सिंहासन पर विराजमान करवाया, आज उन पवित्र चरणों का दर्शन मुझे होगा। लेकिन मनुष्य है ना, मन में एक भाव सूक्ष्म रूप से विराजमान हुआ है विभीषण के कि मुझे तो जीवन में कभी कोई बड़ा पद मिला ही नहीं,
तो राम जी ने राजपद दे दिया लंका का। भगवान के प्रति समर्पण का भाव व्यक्ति को सहज रूप से सद्मार्ग इहलोक परलोक दोनों में प्रदान करता है। संसार में भी व्यवहार करना है तो प्राथमिकता प्रभु श्री राम के आदेश को दीजिए। प्रभु श्री राम का आदेश क्या है? 3 बुराइयों का त्याग करें। कपट का त्याग कीजिए, छल का त्याग कीजिए और छिद्र यानी षड्यंत्र करना छोड़ दीजिए। तब जाकर राम जी की अहेतुक कृपा होगी। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी सदा करहु कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय।